आज भी भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाथी पांव होने का खतरा है। जो देश पोलियो को हरा सकता है, वो हाथी पांव को क्यों नहीं मिटा सकता? जरूर मिटा सकता है। बस हर साल गोलियों की एक खुराक जो बिल्कुल सुरक्षित और मुफ्त है। हाथी पांव मुक्त भारत के लिए। आइए हम सब मिलके भारत से हाथी पांव का निशान मिटा दें। जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। मेरे दोनों बेटे फुटबॉल के दीवाने हैं। बचपन में मेरे भी कई सपने थे फुटबॉल को लेकर, सारे अधूरे ही रह गए। जी हाँ, हाथी पांव। अगर बचपन में घर वालों ने ध्यान दिया होता तो इससे बच सकता था मैं। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी घर आकर दे जाती हैं हाथी पांव से बचने की दवा, वो भी मुफ्त में। हाथी पांव से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। इसकी दवा साल में सिर्फ एक ही बार खानी पड़ती है। इसे सरकारी स्वास्थ्य कर्मी घर आकर दे जाती हैं पूरे परिवार के लिए। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। मेरे परिवार में अब और किसी को हाथी पांव नहीं होगा। और आपके? सुनील बाबू को किसी ने कभी हाँ बोलते नहीं सुना। मुंह छोटी कर दूं? नहीं 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 ना, नहीं 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 ना 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 ना, और नहीं माता जी नहीं। बाबूजी मेरी साइकिल नहीं। फिर एक दिन आई आशा दीदी, लिए हाथी पांव की दवा। हाँ जरूर, अभी इसी वक्त। अरे हाथी पांव की दवा लाई है? हाँ तो बोलूंगा ही। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की सुनिए और इनके सामने ही परिवार के सब लोग खाइए हाथी पांव की दवा। इसे साल में बस एक ही बार तो खाना है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। तो क्या समझे? दवा को बोलो हाँ और हाथी पांव को ना। फाइलेरिया को लेकर क्या जागरूकता फैलाई जा रही है सर स्वास्थ्य विभाग में? फाइलेरिया के लिए हमारी जागरूकता है एमडीए, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हर साल की भांति इस बार भी हमारा ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में चल रहा है, जिसकी शुरुआत 23 से लेकर 27 तक होनी है। हम लोग हर बार इसमें जो है अच्छी सफलताएं हासिल किए हैं और वो श्रेय हम आपको देना चाहेंगे, हमारे सहायिया को और मीडिया को, जो जन जन तक ये हमारी बातें पहुंचाते हैं और लोग जागरूक होकर इन दवाइयों को खा लेते हैं तो हमें सफलताएं मिल जाती हैं। सर सवाल ये कि लोगों को जो स्वस्थ हैं उन्हें क्यों खाना चाहिए, ये एक सवाल सबके मन में बनेगा, तो लोग जानना चाहेंगे सर। कोई भी दवाई आपको खिलाई जाती है उसका कारण है कि ये अगर वो बहुत बार जो है डोरमेंट स्टेज में वो बीमारियाँ रहती है, उसके लक्षण आपको ना भी आ रहे हैं लेकिन अंदर में उसके जीवाणु अगर हैं कहीं तो वो मर जाते हैं और आपको जो है ग्रेजुअली वो उभर कर नहीं आएंगे। सारे लोगों को खिलाने से अगर हम पूरा सफाया कर देते हैं तो ये बाद में उभर कर कहीं नहीं आएगा। इसी धारणा के तहत जो है सबों को खिलाया जाता है। कितना खतरनाक हो सकता है फाइलेरिया, मतलब अंत तक लास्ट? देखिए, फाइलेरिया से कि स्टार्टिंग में ये कुछ लक्षण आते हैं जिसमें माथे में दर्द होता है, बुखार लगती है, जाड़ा लगता है। उस समय तक ये सिर्फ बुखार और जाड़े तक ही सीमित रहता है, लेकिन ये बार बार रिपीटेड अगर जब होने लगता है तो हमारे शरीर की जो लिम्फेंजाइटिस है, हमारे बहुत सारे चैनल होते हैं, आर्टरी है, वेन है, लिम्फेटिक्स है, उसको ये धीरे धीरे ब्लॉक करने लगता है। क्योंकि ये जो क्यूलेक्स मच्छर है, ये इचनेरिया बैंक्रॉप्टी जो कीटाणु है वही जन्मदाता होता है आपके फाइलेरिया का। जब धीरे धीरे जो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू बढ़ता है उसका जो ब्लॉक होने लगती है, ब्लॉक के चलते जो है उसका सेक्रेशन सब जमा होने लगेगा, वही पैर हाथ भी आपका फूलने लगेगा और हाथी की तरह पैर दिखाई पड़ने लगेगा। धीरे धीरे उसकी स्किन जो है वो ड्राई होने लगेगी और उस पर कोई भी इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा, अल्सर बनने लगेगा। तो वो स्टेज लेट आता है। अगर इस स्टेज में आप पहुंच जाते हैं तो वो काफ़ी कठिन होता है। उसके पहले ही जब वो बुखार आ रहा है, जाड़ा लग रहा है और आपको ब्लड टेस्ट में अगर हमको वो दिखाई पड़ रहा है, इचनेरिया बैंक्रॉप्टी का जो है कीड़ा दिखाई पड़ने लगता है, उसको हम देख लेते हैं तो समझिए कि फाइलेरिया का अभी प्रारंभिक अवस्था है। उस समय हम डाइथाइल कार्बामेन की जो गोलियाँ खाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब लेट स्टेज में जब पहुँच जाते हैं तो हमें फाइलेरिया का अटैक कम तो होता है
लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट हो चुका है कि पैर आपका जो फूल के हाथी की तरह हो गया है, हाथ फूल गया है, फाइलेरियल स्क्रोटम हो गया है, ये दूर नहीं हो पाता है, ये ज्यों का त्यों बना रहता है। आप जो है उस स्टेज में अपने को ना ले दें, इसके लिए हम लोग फाइलेरिया की गोली हर आदमी को उम्र के हिसाब से जो उसका डेजिग्नेटेड डोज है वो खिलाते हैं। कहाँ कहाँ मिलेगी ये गोली, अगर लोगों को इच्छा हो खुद से जाकर के ले तो वो कहाँ कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? ये आप अगर हम नाम बताएंगे तो आप भी कह रहे यही दवा है, बेनोसाइड फूड, यही डाइथाइल कार्बामाजिन है। बेनोसाइड फूड हर चाय पान दुकान वाला भी उस नाम को जानता है, बेनोसाइड फूड, जो हमारे यहाँ सरकार के यहाँ डाइथाइल कार्बामाजिन ये फ्री में मिलती है, हर साल हम लोग देते हैं, प्रचुर मात्रा में देते हैं। अगर किसी और को भी चाहिए तो हम लोग दे देंगे। कौन सा सेंटर क्या होगा लोगों को, जैसे कि कोई स्वास्थ्य केंद्र होगा, आंगनवाड़ी केंद्र होगा, कोई स्कूल होगा, या फिर ग्राम का सचिवालय जो होता है वहाँ होगा, सामुदायिक भवन होगा, कहाँ लोग प्राप्त कर पाएंगे दवाई गांव के लोग? ये जितना भी बूथ बना हुआ है जी, जो हमारा भी प्रोग्राम चलेगा, आपको तो साल में एक ही बार खाना है। तो ये बूथ तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि आंगनवाड़ी है, पंचायत भवन है, हेल्थ सेंटर है, स्कूल है, पोलियो बूथ है, ये सारी जगहों में मिलेगा। जितने CHC हैं, सदर अस्पताल है, जहाँ खोजिएगा वहाँ मिलेगा। कब से लेकर कब तक मिलेगा? ये अभी जो ड्राइव चल रहा है इसमें 23 से लेकर 27 तक तो मिलना ही मिलना है। 2 दिन आपको बूथ पर मिलेगा, 3 दिन डोर टू डोर है। बाकी दिनों में भी अगर कोई फैलेरिया का पेशेंट अगर आता है जिसको झाड़ा देखी बुखार है और हमको ब्लड टेस्ट में फैलेरिया मिल रहा है तो उसके लिए भी उपलब्ध है, उसको भी हम लोग देते हैं।